बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि क्यों न शहर जाकर मेहनत मजदूरी करके किस्मत आजमाई जाए। इसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। इसकी बीवी ने अभी पहला बेटा ही नहीं पैदा किया था कि अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर दूर दराज शहर चला गया, ताकि आने वाले बच्चे का बेहतरीन मुस्तकबिल बन जाए। इत्तफाक से इसे एक रईस के यहाँ मुलाजमत मिल गई। जवान ने 20 साल इस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल के बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि वो अब घर जाना चाहता है। वो आदमी सखी भी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊँट दी और अमीर और माला माल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुजरा और रास्ते में इसे एक झोंपड़ी मिली। इसमें एक दरवेश रहता था। इसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो इसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी। कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट। उसने कहा कि मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। बुजुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आ जाएगा। उस शख्स ने कहा, यह नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुजुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा, यह नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुजुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल ना करना। उस शख्स ने सोचा कि 3 ऊँट जाया हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफर लंबा होने और कई दिन का सफर होने की वजह से वो दो तीन नसीहतें जो थीं वो भूल गया। कि रात को एक गांव में पहुंचता है। रात को जब वो सोने लगता है तो आसमान पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आ गए हैं। उसको दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों पहाड़ पे चले जाओ, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोल कर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आया हुआ है और सारे गांव वाले गर्क हो गए हैं। उसने बच जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है। वो बातों से एक भला शख्स मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुजुर्ग की नसीहत इसे याद आती है। रात को वो इसी कशमकश में इसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज से फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई और सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारने शुरू कर दिए। ये आया और इसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और इसे बांधकर गांव वालों के हवाले किया और सुबह को वहां भी से भी चल दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है और घर के पास पहुंचकर देखता है कि घर में इसकी बीवी किसी कड़ियल जवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। इस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है, उसे उस दरवेश की नसीहत याद आती है कि कभी किसी को कत्ल न करना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहली भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई, इसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है, अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया। उसने मजीद दरियाफ्त किया कि वो जब जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया, हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है जो अब कड़ियल जवान है। इसके ज़हन में आया, जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था, जिसे कत्ल करने का ख्याल इसके दिल में आया था। वो घर गया और बीवी और बेटे से मिला। दोस्तों, अगर कोई भी बड़ा नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल के बुजुर्ग नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देते हैं। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए। जो गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं। दोस्तों, पहले वक्तों में अगर कोई किसी को अच्छी चीज़ दे सकता था, या तो वो अपना वक्त होता था या फिर अच्छी नसीहत होती थी। लोग बहुत कुछ देकर नसीहत लेते थे बड़ों से। आजकल का दौर हमारे सामने है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए।